पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो चलिए हम पाठ में ही इसका उत्तर ढूंढते हैं। इतवार के दिन लेखिका क्या क्या काम करती थी। तो उत्तर यहाँ है कि बच्चे इतवार के दिन या लेखिका महोदय इतवार के दिन किस में लगाते थे, अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, मोजे धोने में लगाते थे। और किस में लगाते थे, जूते पॉलिश करते थे। 2 काम किया करते थे। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। तो चलिए हम आपके पाठ से ही ये देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण देती हैं। लेखिका बताती हैं कि ये रहा आपका प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो हम आगे देखते हैं क्या कह रही हैं। ये रहा आपका वो पॉइंट कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो और टेलीविज़न अर्थात टीवी नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ है कि लेखिका महोदय चॉकलेट, टॉफ़ी और चना जोर गरम खाती थी और काफल, कशमश और चेस्टनट ये सभी मज़े ले लेकर खाया करती थी। चलिए हम एक्सरसाइज में अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो इनके नामों में हम जैसे लिख सकते हैं, तकनीकी संसाधनों में जैसे टेक्निकल जो चीज़ें हैं बहुत उन्नति कर रही हैं, जो बच्चों को वैसे भी आकर्षित करती हैं। जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से घर बैठे शॉपिंग करना, कोई भी चीज़ मंगा लेना, घर बैठे जॉब करना, पैसे कमाना, या सैनिक के कार्य क्षेत्र में जैसे लड़ाकू विमान हो गए, ये भी बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं और हमारे सैनिकों को सहयोग भी पहुंचाते हैं। तथा रिमोट से चलने वाली चीज़ें भी बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं, जैसे खिलौने हो गए, रिमोट से टीवी हो गई और पंखे हो गए। ये सब जो रिमोट से चीज़ें हैं रिमोट से चलने वाली चीज़ें हैं, ये सभी बच्चों को आकर्षित करती हैं। तो आप लोग इनका नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो यह तो संस्मरण हो जाएगा कि आप भी संस्मरण लिखोगे, अर्थात बच्चे भी संस्मरण लिखेंगे। बीती हुई बातों को याद करके लिखना ही संस्मरण कहलाता है। तो ये लेखिका कोई कहानी, कोई नाटक ऐसा कुछ नहीं लिखी है, ये अपने ही जीवन की एक बात बता रही हैं जो बीती हुई है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो सन 1935-40 के लगभग शिमला में उन दिनों इतना विकास नहीं हुआ था, शिमला उन दिनों इतना विकसित नहीं था, पर विकास कार्य होने लगे थे। जैसे लेखिका ने उल्लेख किया है, बताया है कि मॉल थे, शोरूम बन रहे थे,
ये सब चीज़ें होने लगी थी। तो पूरी तरह तो विकसित नहीं था, लेकिन विकास हो रहा था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। सर्वर कोई बच्चा हो सकता है, चाहे वह काल्पनिक हो या प्रत्यक्ष हो, क्योंकि पाठ के शुरू में ही लेखिका कहती है कि मैं तुम्हारे नानी, दादी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी जैसी हूँ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि कुछ करने को, इसे विद्यार्थी को इसे स्वयं करने के लिए कहा गया है, तो आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे प्रश्न है, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे। अपनी कल्पना से पोशाक का डिज़ाइन बनाओ। जैसे विद्यार्थी को कह दिया गया कि पहनने की चीज़ों में आप क्या सबसे पहले बनाना चाहोगे, और कुछ भी बनाने से पहले आप क्या सोचोगे, कौन सा सामान इकट्ठा करोगे, इसके बारे में लिखना है। दूसरा है, 3 दिन के समय अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करो। कक्षा में बताओ, इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। जैसे यदि कॉटन की बात करें तो कॉटन गर्मी वगैरह में पहना जाता है। इसी के साथ अगर ऊन का कपड़ा रख दिया जाए, स्वेटर वगैरह, तो बच्चे आसानी से बता लेंगे ठंडी में पहनने के कपड़े हैं। अगला प्रश्न है, हथकरघा और मील के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठा करो। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित है। कक्षा के बच्चों और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। तो यह बचपन नामक संस्मरण जो है लेखिका कृष्णा शोभिती जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि पूर्ण हुआ। अगले क्लास में हम अगला पाठ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।